नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए दोस्तों, आज है उत्तराखंड जीके की क्लास 2। इससे पहले एक और जीके की क्लास आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स और जीएस की भी एक एक क्लासेस आ चुकी हैं। देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। देखिए, एक बात बता दूं आपको, ये जो क्लासेस है वो हफ्ते में 5 दिन होगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है। और सैटरडे और संडे 2 दिन ये क्लासेस नहीं हो पाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये 5 दिन आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, मंडे से सैटरडे तक। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सभी अपडेट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, जीओवी एग्जाम इन्फो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो वर्क नहीं करता है वहाँ पर तो आप सीधे सर्च कर लीजिए जीओवी एग्ज़ाम इन्फो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज देख लेते हैं। आज का जो जीके है वो मेनली यहाँ पर उत्तराखंड का जो अपवाह तंत्र है, यानी कि प्रमुख नदियाँ, उनको उनके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अपवाह तंत्र कितनी प्रमुख नदी तंत्र से मिलकर बना है। देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिएगा। ये सबको शायद मालूम होगा आंसर इसका। तीन, ठीक है, 3 नदी तंत्र से मिलकर बना है। देखिए, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं अब बताने जा रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उससे और अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए, 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। अब कौन कौन से इसको नोट कर लीजिए। पहला है आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। दूसरा है आपका यमुना नदी तंत्र। तीसरा है काली शारदा नदी तंत्र, ठीक है, काली नदी तंत्र या फिर काली शारदा नदी तंत्र। अब एक एक कर समझते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले जो बोला मैंने, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें, इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर, ठीक है। पूछा जा सकता है, 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि भागीरथी मिलने से पहले, माफ़ कीजिएगा, देवप्रयाग से पहले जो इसको बोला जाता है वो है आपका भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नाम से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ मिलकर आगे चलती हैं तो इसे कहा जाता है गंगा, ठीक है। तो गंगा बनकर ही आगे बहती हैं, ठीक है। तो इसी नाम से जाना जाता है गंगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि देवप्रयाग से पहले जो गंगा नदी तंत्र है उसमें उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये होगा आपका भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं देवप्रयाग में तो वो गंगा बनकर आगे बहती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब ये गंगा नदी हरिद्वार में पहुंचती है तो यहाँ पर 2 और नदियों का संगम होता है, कह सकते हैं, मिलती हैं यहाँ पर। वो 2 नदियाँ कौन सी है, माफ़ कीजिएगा, रतमऊ और सोलानी। तो इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है हरिद्वार में कौन सी 2 नदियाँ गंगा में मिलती हैं। तो कौन सी मिलती है, रतमऊ और सोलानी, और उसके बाद ये आगे बढ़ती है। तो हरिद्वार तक की इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। देवप्रयाग से इसे पहले इसे कहते हैं भागीरथी, उसके बाद जब अलकनंदा इससे मिलती है तो ये गंगा बनकर आगे बहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा रतमऊ और सोलानी, ये 2 नदियाँ हरिद्वार में इससे मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दूसरा आता है आपका यमुना नदी तंत्र। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, अभी मैप में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो दूसरा है यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम क्या है ये देख लीजिए, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी से ये निकलती है। उत्तरकाशी में कहाँ निकलती है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये निकलती है बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर, ठीक है, जहाँ पर स्थित है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि यमुना नदी तंत्र का उद्गम किस हिमनद से होता है, तो यमुनोत्री हिमनद से होता है। किस पर्वत पर स्थित है, बंदरपूछ पर्वत पर, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा इसकी लेंथ की बात भी कर लेते हैं, 136 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। सहायक नदियों की बात करें तो इसमें ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, कमलगाड़, टोंस आदि प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, देखिए, एक और चीज़ है यहाँ पर, जो सब सिस्टम है उसको भी हम आगे देखेंगे। देखिए, बात करें गंगा नदी की तो इसका जो सब सिस्टम है वो 3 है मुख्य रूप से। पहला है अलकनंदा सब सिस्टम, दूसरा है भागीरथी सब सिस्टम, और तीसरा है पश्चिमी राम गंगा उपतंत्र या फिर सब सिस्टम। इसको भी नोट कर लीजिए गंगा नदी तंत्र के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बात करें अगर काली नदी उपतंत्र की, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट है अपवाह तंत्र, तो ये
तीसरा है इसमें काली नदी तंत्र, ठीक है। अब इसकी बात करें उद्गम स्थल की, तो ये पिथौरागढ़ से निकलता है। पिथौरागढ़ में कहाँ से निकलता है? देखिए, पिथौरागढ़ के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास जो जैक्सन श्रेणी है, इसके पूर्व में स्थित जो काला पानी है, यहाँ से ये निकलता है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 252 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसके सब सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सब सिस्टम है इसका, वो है आपका गौरी गंगा सब सिस्टम, सरयू सब सिस्टम और लोधिया सब सिस्टम। तो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए। ये है काली नदी तंत्र के सब सिस्टम, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख जो नदी तंत्र है, उससे मिलकर उत्तराखंड का अपवाह तंत्र बनता है। चलिए एक बार मैप में जाकर देख लेते हैं कि जो एक्चुअल में इसका फ्लो कहाँ से है और मैप में ये कैसा दिखता है। देखिए, सबसे पहले अगर यमुना नदी तंत्र की बात करें तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से, और ये देखिए यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री हिमनद यहीं पर है, यहाँ से ये निकलता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सही से जूम करके। तो देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो लाइंस दिख रही है, ये पूरी आपकी यमुना नदी है, ठीक है। तो यहीं से निकलता है ये, ठीक है। ये देखिए यमुनोत्री, ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है। तो देखिए ये है आपका यमुना नदी तंत्र। और इसके अलावा बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो वो कहाँ से निकलता है उसको भी देख लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारी काली नदी तंत्र है वो कहाँ पर है। देखिए यमुना ब्रिज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यमुना ब्रिज के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर बात करें अगर गंगा नदी तंत्र की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भागीरथी है वो आगे मिलकर गंगा बनती है देवप्रयाग में अलकनंदा से। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, ये बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं, ठीक है। ये जो नदी है भागीरथी, तो देखिए ये है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है भागीरथी नदी है। और देखिए बात करें यहाँ पर गंगोत्री की, तो यहीं कहीं पर यहाँ पर होना चाहिए गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो देखिए ये है गंगोत्री, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो आपकी भागीरथी नदी है वो यहाँ से निकलना शुरू होती है और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है, उसके बाद गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। देखिए देवप्रयाग में जो पॉइंट है उसको भी दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए ये है आपका देवप्रयाग का संगम। इधर से आपकी ये भागीरथी नदी निकल रही है और इधर से अलकनंदा, ठीक है। और उसके बाद ये आगे चलकर हरिद्वार में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद ये गंगा के रूप में जानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उसको देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी दे दिया है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल क्या है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद पर दक्षिणी पश्चिम ढाल पर बंदरपूंछ पर्वत पर। तो इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर यमुना नदी की बात करें तो इसकी अगर प्रमुख सहायक नदी पूछा जाए आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी होगा इसका राइट आंसर। और बात करें टोंस नदी की, तो इसका उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। नोट कर लीजिए, इसको पूछा जा सकता है आपसे, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। इसके अलावा देखिए टोंस नदी पर इच्छारी बांध है, ठीक है। इच्छारी बांध है जो उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है, किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के साथ जो संयुक्त परियोजना है उत्तराखंड की वो कौन सी है? इच्छारी बांध की, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इस पर। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? देखिए गंगा के नाम से तो ये काफ़ी समय से जानी जाती है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीय दर्जा है, जो ऑफिशियल इसका दर्जा है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 1 जनवरी 2007, 7 फरवरी 2009, 13 मार्च 2011 या फिर 4 नवंबर 2008। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था गंगा को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काली शारदा नदी तंत्र का उद्गम स्थल क्या है। देखिए इसका भी आंसर आपको पहले क्वेश्चन में मिल गया होगा। उद्गम स्थान है इसका पिथौरागढ़। किस जगह से निकलता है, तिब्बत बॉर्डर के पास जो जैक्सर श्रेणी के पूर्व में स्थित काला पानी है वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, पिथौरागढ़ याद रखिएगा, जैक्सर श्रेणी का जो के पूर्व में स्थित काला पानी से ये निकलता है। ठीक है, उद्गम स्थल इसका। लेंथ की बात करें तो 252 किलोमीटर है। और सब सिस्टम की बात करें तो गौरी गंगा तंत्र, सरयू तंत्र और लोधिया सब सिस्टम है इसके। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरी गंगा नदी उपतंत्र इनमें से किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर सब सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो देखिए गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने ऊपर इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें देखा था हमने, तो ये किससे संबंधित है, काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र का ये एक इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है। ठीक है, देखिए इसके उद्गम पर अगर क्वेश्चन आए तो गौरी गंगा का जो उद्गम है वो होता है आपका मल्ला जौहर क्षेत्र में स्थित मिलन हिमनद। नोट कर लीजिए, मिलन हिमनद से ये होता है, मल्ला जौहर क्षेत्र में स्थित है जो कि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में अधिकांश कौन सी मछली पाई जाती है। अधिकांशतः कौन सी मछली पाई जाती है, यानी कि जो मछली पाई जाती है इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा कौन सी मछली पाई जाती है ये पूछा गया अधिकांशतः। तो देखिए क्लाउन फिश, डॉल्फिन, गोल्ड फिश या फिर जेली फिश। तो देखिए गंगा नदी में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, डॉल्फिन। ठीक है, आपने सुना भी होगा इस बारे में, डॉल्फिन जो है पाई जाती है गंगा नदी में अधिकांशतः। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल है। ठीक है, भीमताल है और इसकी लंबाई कितनी है, 1647 मीटर, 1667 मीटर, 665 मीटर या फिर 675 मीटर। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1675 मीटर। कई कई किसी किसी जगह ये 1074 मीटर दी गई है। तो ठीक है, 1074, 1675 इसी के आसपास है ये, 1675 मीटर। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें अगर गहराई की तो ये कितनी है, 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर इसकी गहराई है। इसके अलावा बात करें अगर इसकी चौड़ाई की तो ये है 447 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं की सबसे गहरी ताल कौन सी है, सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल या फिर तड़ाक ताल। तो सबसे गहरी ताल है आपकी नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल की बात करें तो देखिए इसकी जो गहराई है वो है 40 मीटर। ठीक है, जो सबसे बड़ा ताल है भीमताल इससे भी ज़्यादा है ये आपका 26 मीटर है, जबकि ये 40 मीटर। तो सबसे ज़्यादा जो गहराई अगर पूछा जाए कुमाऊं का तो ये होगा नौकुचिया ताल। अब देखिए इसकी लेंथ की बात भी कर लेते हैं। लंबाई की बात करें तो ये 950 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो ये है आपका 680 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद कि उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमोली, ऋषिकेश, उत्तरकाशी या फिर हरिद्वार। तो गंगोत्री हिमनद जो है आपका उत्तरकाशी में हिमनद है। अभी मैप में भी हमने देखा था, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें अगर लेंथ की इस हिमनद की तो ये कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 30 किलोमीटर है ये। चौड़ाई की बात करें तो ये मैक्सिमम 2 किलोमीटर है। तो पूछा जा सकता है जो आपका गंगोत्री हिमनद है इसकी अधिकतम जो इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 30 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। इसके अलावा ये सबसे बड़ा हिमनद भी है उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात आती है पिंडारी ये होगा हिमनद। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। पिंडारी हिमनद की चौड़ाई कितनी है, 400 मीटर, 30,000 मीटर, 1600 मीटर या फिर 490 मीटर। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो पिंडारी हिमनद की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है आपकी वो है आपकी 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा इसका आंसर, अलकनंदा, विष्णुगंगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक पिछली बार, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर या फिर अलकनंदा मंदाकिनी। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है अलकनंदा नंदाकिनी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं, ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे।
कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर करेंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चन अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।